पिछले कई हफ्तों से रामचरितमानस पर जमकर बयानबाजी चल रही है, जिसे सपा के धर्म की पिच पर प्रैक्टिस मैच के तौर पर देखा जाने लगा। सवाल उठने लगे कि आखिर अखिलेश क्या इस पिच पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे या फिर वो मुद्दों और मंडल की राजनीति करेंगे। आखिर क्या सोच रहे हैं अखिलेश? तो अब अखिलेश यादव ने अपना क्लियर विजन रख दिया है और दे दी है स्वामी समेत उन तमाम नेताओं को नसीहत कि अब धर्म की धुरी से वो दूर रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक पत्र जारी कर सभी जिला अध्यक्षों, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारियों और टीवी पैनलिस्ट प्रवक्ताओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि समाजवादी पार्टी को यह निर्देश दिया जाता है कि पार्टी लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में आस्था बनाए रखेगी। साथ ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चियों की अपमानजनक स्थिति आदि मुद्दे उठाएगी। आगे कहा जाता है कि पार्टी अब जातीय जनगणना की मांग पर सबसे ज्यादा जोर देगी और सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों पर बहस करने से परहेज करेगी। सपा ने पत्र लिखकर कहा है कि धार्मिक मुद्दा संवेदनशील मामला है और हमें इन मामलों पर बहस में नहीं उलझना चाहिए। तो साफ साफ इस लेटर में कह दिया गया है कि सभी सपा नेता धर्म पर दिए जा रहे बयानों से परहेज करें। अब इस संदेश को सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ी नसीहत के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वामी के रामचरितमानस के बयानों के बाद पार्टी अंदर अंदर भी घिरने लगी। कई विरोधी सुर पार्टी में सुनाई देने लगे। ऐसे में रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया गया, तो वहीं स्वामी को भी बड़ा संदेश दे दिया गया कि उन्हें भी अपनी जुबान और बयानों पर कंट्रोल करना होगा। यानी अब ये साफ है कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस विवाद को और तूल नहीं देना चाहती है और उससे अब दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब सपा हर मुद्दे पर बैकफुट पर आएगी। सर, अब समाजवादी पार्टी और उनके नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे वो रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने घेरना शुरू किया और अब लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीधे से कह दिया कि कोई धार्मिक मुद्दे पर नहीं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में विकास पर चर्चा होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी के इन 6 वर्षों के शासनकाल में कितना बदलाव आया है। इस प्रकार की चर्चा आएगी तो उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी हुई, उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। केवल अपराधियों को, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को जो प्रदेश के लाइन ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, उनको पुष्पित पल्लवित करके ही वो अपना काम चला रहे हैं। ये दुखद है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत पास से देख रहे हैं, कभी इनको माफ नहीं करेंगे। ये धार्मिक मुद्दों को लेकर के रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी, अब वो बैकफुट पे आ रहे हैं। उनको हर जगह बैकफुट पे आना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है और उनके पास कहने को उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, लाइन ऑर्डर के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक आरामगाह बना रखा था, जो कि उत्तर प्रदेश जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी ही अब देश और प्रदेश की जनता के आदर्श है। तो संदेश क्लियर है कि अब अखिलेश करेंगे सिर्फ मंडल वाली पॉलिटिक्स, जो बन सकती है बीजेपी के लिए मुश्किल, और इसकी झलक बजट सत्र में भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने 22 जनवरी को रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उनमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लिहाजा इस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। बयानों के बीच राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद स्वामी के हमले की धार और तेज हो गई। इसी बीच अखिलेश भी शूद्र पॉलिटिक्स ले आए। उनके बयान को भी स्वामी के स्टैंड का समर्थन माना गया, लेकिन अब इन विवादों के खींचने और इसकी दिशा हिंदू धर्म ग्रंथों से बढ़कर दूसरे धर्मों तक पहुंचने पर सपा नेताओं को इससे दूरी बनाने का जो मैसेज दिया गया है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि क्या वाकई अब स्वामी शांत हो जाएंगे? क्या वाकई रामचरितमानस विवाद पर ब्रेक लगेगा? और क्या अखिलेश यादव अब सही ट्रैक पर आ गए हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।